नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश से एक बार फिर से आप सभी का श्री 90 में स्वागत करता हूं। और कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने। दोस्तों जैसा आपके जानते हैं कि जितना आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे। तो दोस्तों अब मैं ईवीएस का आपके पास एक प्रैक्टिस सेट हर सैटरडे या संडे एक प्रैक्टिस सेट जरूर मैं लूँगा आपके को। जैसे कि जिस क्लास से इससे आपका क्या होगा, आप अपना मूल्यांकन करेंगे दोस्तों कि आखिर कितना हमारा सही हो रहा है ईवीएस में, कितना हमारा गलत हो रहा है, कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को हमें देखना है, किस टॉपिक को हमें नहीं देखना है। तो इन सारी चीज़ों का मूल्यांकन हम स्वयं करेंगे और अपना मूल्यांकन अपने आप ही आदमी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों एक बार वीडियो ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। दोस्तों यानी कि हिंदी 999 रुपये में, हिंदी आपका 999 रुपये में, और यूपी टेट का बैच 999 रुपये में, सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपये में, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपका 1499 रुपये में, पीसीएसपी को आरओ का बैच 2499 रुपये में, और यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर आपका दोस्तों कितने का, मात्र 999 रुपये में। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। आपको अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बैच आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और अगर आपको इन बैचेस को लेने में कोई दिक्कत या परेशानी, तो दोस्तों आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, यूपी टेट में पूछा गया है दोस्तों। आपके ये यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 में यह पूछा गया क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, देखते हैं किसका सही होता है। बहुत बढ़िया, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर दिया दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 2 दिसंबर नहीं, 16 सितंबर नहीं, 11 जुलाई नहीं, 5 जून को दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तुरंत लिखिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून दोस्तों। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। तुरंत लिखिए, जितना आप लिखेंगे दोस्तों उतना आपको याद होगा, जितना आप लिखेंगे उतना आपको दोस्तों क्या होगा, याद होगा। यानी विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एम.एस. स्वामीनाथन। एक क्या थे? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? क्या थे एम.एस. स्वामीनाथन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। ये भी आपके यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों, किसी भी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें, एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या थे? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। क्या थे दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन? बहुत बढ़िया, पत्रकार थे, गलत था दोस्तों। आपका पारिस्थितिक वैज्ञानिक थे, नहीं, कृषि वैज्ञानिक थे। एम.एस. स्वामीनाथन क्या थे? आपके कृषि वैज्ञानिक थे दोस्तों। हरित क्रांति में एम.एस. स्वामीनाथन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था, बहुत ही महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे दोस्तों ये। तो ये कृषि वैज्ञानिक माने जाते थे। कौन? आपके एम.एस. स्वामीनाथन। बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बी इज द राइट आंसर। जल्दी आंसर दीजिए दोस्तों और लिखते रहिए, जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। मैंने कहा ना, करत करत अभ्यास थे, जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे पड़त निशान। जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों, WII कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में, कोयम्बटूर में, अहमदाबाद या देहरादून? कहाँ पे स्थित है आपका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दोस्तों कहाँ पे स्थित है आपका? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे स्थित है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें, कहाँ है भाई?
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। नई दिल्ली नहीं होगा दोस्तों, नई दिल्ली नहीं होगा, कोई बच्चे ए बता रहे हैं, कोई बच्चे बी। कोयम्बटूर नहीं होगा, अहमदाबाद नहीं होगा, देहरादून दोस्तों, देहरादून, डी इज द राइट आंसर। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आपका कहाँ पे है? देहरादून में है दोस्तों। बहुत ही सही आंसर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्वेश्चन को, कई बार पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देहरादून दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करें हैं दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? किसे सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, यूपी टेट एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट एग्जाम में आपके आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शेर का। प्रकाश संश्लेषण क्या होगा दोस्तों? क्या सोख लेते हैं पौधे? पौधे निम्न से किसे सोख लेते हैं दोस्तों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों। आप जानते हैं जैसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न से किसे सोखते हैं? हरे पौधे दोस्तों, हीलियम नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। क्या करते हैं? हरे पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का शोध करते हैं, जैसे सोखते हैं दोस्तों, और क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं दोस्तों, छोड़ते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, ये हमारा और पौधों का क्या होता है? एक कॉम्बिनेशन बना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है प्रकाश संश्लेषण, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अपशिष्ट पदार्थ उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? मृतक भक्षी होगा, मांस भक्षी होगा, या शाक भक्षी होगा, या रसायन भक्षी होगा? क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? जल्दी से दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अपशिष्ट उत्पादों का क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, बात कर रहा है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले क्या होगा दोस्तों? ये बात ध्यान रखिएगा, जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देखते हैं किसका सही है। बिल्कुल, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है मृतक भक्षी कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों। आज फार्म में आप इसी तरह मेहनत करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्तों। सारे बच्चे इसी तरह से मेहनत करें, बहुत बढ़िया, मृतक भक्षी होगा दोस्तों। अब बात करते हैं अपनी हिंदी दोस्तों, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपये में की पुस्तक आपको अवेलेबल है दोस्तों। अगर वीडियो की पुस्तक लेनी है 199 रुपये में दोस्तों। पेड कॉम्बो 350 रुपीज़ में दोस्तों। पेड बुक आपकी 300 रुपीज़ में। आर ओ की पुस्तक आपको दोस्तों 175 रुपये में। लेखपाल कॉम्बो दोस्तों आपको 300 रुपीज़ में। कितने में? 300 रुपीज़ में। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज नहीं लगना है, सभी ऑर्डर कर सकते हैं आप लोग। इसका ऑर्डर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें, बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें। और अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007734525 पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। बेहतर नहीं सबसे बेहतर पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सारे बच्चे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसको ज्वाइन करें, ले सकते हैं पुस्तकें। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल की बात हो रही दोस्तों। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहुतापीय ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा? दोस्तों किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए मेरे दोस्तों किसी का भी, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया,
क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? जल विद्युत ऊर्जा नहीं होगा दोस्तों, सौर ऊर्जा नहीं होगा। सी, जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत सही आंसर दिया दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। भूतापीय ऊर्जा, क्या? भूतापीय ऊर्जा, सी इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत फॉर्म में है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, घोला घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? शोला घास स्थल दोस्तों, शोला घास स्थल कहाँ पे पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, या हिमालय या विंध्याचल? यूपी टेट के एग्जाम में आपके 2020 में दोस्तों ये पूछा गया है, यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके ये, कि 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, या हिमालय या विंध्याचल, कहाँ पे पाए जाते हैं? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए, मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें दोस्तों। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। विंध्याचल नहीं होगा दोस्तों, हिमालय नहीं होगा, पूर्वी घाट नहीं होगा, पश्चिमी घाट इज द राइट आंसर। जो 16 घास स्थल होते हैं दोस्तों वो कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं, ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ये दिया बिल्कुल सही दिया है आंसर। दोस्तों एक बार वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दें। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी दोस्तों कहाँ प्रजनन करते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा, यूपी टेट आपका दोस्तों, यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? नेलापट्ट में, कंथनुकुलम में, कुकर बेलुरु में, या उपयुक्त सभी में दोस्तों? जल्दी से बताएं क्या होगा, कहाँ पे आपके जो पेलिकन पक्षी हैं दोस्तों, जानते ही आप पक्षी कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे ईवीएस में पक्षी से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पेलिकन पक्षी पूछा है दोस्तों, कहाँ प्रजनन करते हैं? जल्दी से बताएं इसका आंसर। अगर आपने पढ़ा है पेलिकन पक्षी के बारे में तो आंसर दें, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें, फास्ट आंसर दें दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे भी। देखते हैं किसका सही होता है। बिल्कुल दोस्तों, जो पेलिकन पक्षी कहाँ प्रेजेंट करे, इसका उपयुक्त तो सभी आएगा, डी इज द राइट आंसर। जिसने भी दिया बिल्कुल सही दिया। पेलिकन पक्षी नेलापट, कुकर बेलो, हर जगह दोस्तों ये होता है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका मीना माता रोग दोस्तों। मीना माता रोग एक ऐसी मछली खाने से होता है जिससे में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक मछली है दोस्तों जिसको अधिक मात्रा में हम खाते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? मीना माता रोग हो जाता है। उस मछली में आखिर क्या पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बता दूं आपको कि टेट दोस्तों टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। टेट के 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्सेनिक में पाया जाता है, पारा में, कैडियम में, या उपयुक्त सभी में? क्या पाया जाता है? मीन माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या पाया जाता है? अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको तो जरूर आंसर देंगे। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें। पाया जाता है, क्या पाया जाता है दोस्तों? मीना माता रोग दोस्तों। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। बहुत बच्चे, कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी बता रहे हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है इसमें, कैडियम नहीं होगा, इसमें कैडियम नहीं होगा, आर्सेनिक नहीं होगा, पारा पाया जाता है। क्या होता है इस मछली में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है, जिस कारण से आपका मीना माता रोग होता है दोस्तों। ठीक है, अब गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पे हुआ है? उत्तरी ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पे, या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होगा आंसर दोस्तों? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा, उपयुक्त में से कोई नहीं? जल्दी से बताएं आंसर, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी शेर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है।
बिल्कुल दोस्तों, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कुछ बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे बी। दोस्तों क्या होता है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है, तो दक्षिणी ध्रुव पे दोस्तों, बी इज द राइट। दक्षिणी ध्रुव पे अधिकतम ओजोन परत का ह्रास हुआ है दोस्तों, तो बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आपने बताया है। जिन बच्चों ने बी दिया है बहुत सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके दोस्तों आरओ की समीक्षा अधिकारी सहायक समझना कंप्लीट कोर्स मात्र दोस्तों डेली वीडियो क्लासेस चैप्टर वाइज टेस्ट मात्र 2499 रुपये में। ऑफलाइन आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। सारे ये बैच है आपकी, बैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। सारे बच्चे डेली वीडियो क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वीडियो टेस्ट ऑफलाइन। जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा बैच है दोस्तों, तो आप इसको एक बार ज्वाइन करें, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा भारत का मुख्य न्यायाधीश था? कौन सा भारत का मुख्य न्यायाधीश था? दोस्तों पॉलिटिक्स से भी आपके एग्जाम में ईवीएस में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए पॉलिटिक्स को भी पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। कौन थे? एम पतंजलि शास्त्री थे, मेहर चंद महाजन थे, हीरा लाल जी कानिया थे या एसआर दास थे? कौन थे दोस्तों? इनमें से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? कौन था? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए किसी का। क्या बात है, कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था दोस्तों? बिल्कुल दोस्तों, बहुत बढ़िया। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरा लाल जे कानिया दोस्तों, ये महान आत्मा थे। क्या थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन? हीरा लाल जे कानिया। सी इज द राइट आंसर। जिसने भी सी दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। यानी ये क्या थे? भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों। क्या थे? फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। कौन? हीरा लाल जे कानिया। कौन? हीरा लाल जे कानिया। नाम तो हलवाई जैसा था पर थे हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, ठीक है, बहुत बढ़िया। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? मैंने आपको इसके बारे में दोस्तों कल या परसों क्लास में मैंने बताया था। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, और ये आपके यूपी टेट दोस्तों देखिए एग्जाम में आया है। यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीव से, वायु प्रदूषण। जिसने मेरी कल परसों वाली क्लास देखी होगी तुरंत आंसर देगा दोस्तों। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तब नहीं आंसर दे पाएंगे दोस्तों, ठीक है। जल्दी से बताएं क्या होता है रेड डाटा बुक, किससे संबंधित होता है? जल्दी से बताएं, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन मेरे सारे बच्चों का, अगर आप मेरी प्रतिदिन क्लास ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया। बिल्कुल दोस्तों, नदियों में प्रदूषण से नहीं होगा, घटता भूगर्भ जल स्तर नहीं होगा। पर रेड डाटा बुक दोस्तों विलुप्त जीव के करीब जीव, यानी सी इज द राइट आंसर। जो रेड डाटा बुक होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो विलुप्त जीव होते हैं उनकी यानी कि उनका रिकॉर्ड दिया जाता है कि ये जीव जो है कि इस समय हमारी धरती से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं दोस्तों। मैंने रेड डाटा बुक आपको बहुत ही संक्षेप से पढ़ाया है, कल या परसों वाली क्लास आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें है दोस्तों। तो सी इज द राइट आंसर जिसने भी आंसर दिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता हैं? इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षता हैं? गिरिजा व्यास, रेखा शर्मा, मालिनी भट्टाचार्य या यशमानी अबरार दोस्तों। यानी कि दोस्तों ये आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो 2020 के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 2020 में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? महिला आयोग की अध्यक्ष कौन थी? गिरिजा व्यास थी, रेखा शर्मा थी, मालिनी भट्टाचार्य या यशमीन अबरार दोस्तों। अब तो चेंज हो गई होंगी, पर इस समय 2020 में दोस्तों बताइए कौन थी? जल्दी से आंसर दें, महिला आयोग की अध्यक्षता कौन थी दोस्तों? बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, कुछ बच्चे ये बता रहे हैं, कुछ बच्चे भी। देखते हैं किसका सही होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है दोस्तों। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर। बिल्कुल दोस्तों सही आंसर आपने बताया, रेखा शर्मा, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया। रेखा शर्मा जो थी वो क्या थी? हमारे महिला आयोग की अध्यक्ष थी दोस्तों 2020 में। बिल्कुल सही, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, आपका लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है?
मैंने आपको बताया दोस्तों कि आपके ईवीएस में कुछ क्वेश्चन पॉलिटिक्स के भी आते हैं, वही है दोस्तों, यानी यूपी टेट 2020 में आपका 2020 में आपके क्वेश्चन पूछे गए, 2019 के कुछ क्वेश्चन हैं जिनमें भी पॉलिटिक्स आपके पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये बताइए आप, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? क्या होगा? जल्दी से आंसर दें दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, जल्दी से आंसर दें। जल्दी से आंसर दें। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर आपने दिया। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा दोस्तों, यानी राष्ट्रपति के द्वारा क्या हो जाती है? आहूत की जाती है आपकी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक। ए इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? संविधान के किस भाग में किसकी पंचायती राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं? कौन सा है दोस्तों आपका? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन सा होगा? जल्दी से आंसर दें। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था? बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर दिया आपने। ए इज द राइट आंसर दोस्तों, ए इज द राइट आंसर। संविधान के किस भाग में? तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट आपका है, यूपी पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों नया बैच प्रारंभ हो गया है, कंप्लीट कोर्स, महाबचत ऑफर मात्र दोस्तों 1499 रुपये में। कितने में? मात्र 1499 रुपये में। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वाकई में उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, अच्छा मौका है दोस्तों। इस बार यूपी पुलिस नहीं जानी चाहिए हाथ से, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से या संसद की शक्तियों से? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों। और यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है किससे है? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कर रहा है। 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप, आज फॉर्म में लग रहे हैं। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से मेहनत करते रहिए दोस्तों, आपका टेट सी टेट जरूर पार होगा। और दोस्तों आपका सुपर टेट भी आने वाला है, उसकी भी तैयारी में लगे रहिए, अभी से लगे रहेंगे तभी सफलता मिलेगी दोस्तों। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड? बताइए किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है दोस्तों? जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों किसी का भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर दें। क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। पूछ रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। पूछ रहा है कि किस गैस के वर्षा के पानी में, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? बिल्कुल दोस्तों, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड दोस्तों। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। सल्फर डाइऑक्साइड के में वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है दोस्तों। डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट आंसर दीजिए, बहुत बढ़िया आंसर दिया। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया? विधि का शासन दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका से लिया गया कि इंग्लैंड से कि स्विट्जरलैंड से कि आयरलैंड से? विधि का शासन दोस्तों, जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, गलत नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे का। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। सारे बच्चे जल्दी से आंसर दें, गलत नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है दोस्तों? बिल्कुल सही दोस्तों,
बिल्कुल सही आपने बताया, बी इज़ द राइट आंसर, इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? इंग्लैंड से लिया गया है। बहुत सही आंसर आया आपने, बहुत सही आंसर बताया। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय, लोकसभा सचिव कौन होगा? तो सचिवालय क्या होगा दोस्तों? कौन करता है? लोकसभा चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? जल्दी से बताएं दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए, ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए सारे बच्चों का। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दें, जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें दोस्तों, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल दोस्तों, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है दोस्तों? वर्षा जल संग्रहण उपयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, यूपी टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। मेरे किसी भी शेर का ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए कि वर्षा जल संग्रहण आखिर होता क्या है दोस्तों? जल्दी से बताएं दोस्तों। बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सारे बच्चे। दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण होता है वर्षा जल का जमाव और भंडार। बी इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने बी दिया, बिल्कुल सही दिया दोस्तों। क्या होता है, जब वर्षा जब होती है तो हम उसके जल को क्या करते हैं? संग्रहण करते हैं दोस्तों, इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारे जल हमारे काम आता है। जैसे विद्युत उत्पादन में काम होता है और भी कई कार्यों में वो जल हमारे काम आता है दोस्तों। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपके हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ दोस्तों मात्र 999 रुपये। दोस्तों, आपको अगर लगता है आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपकी उसमें हिंदी है दोस्तों, तो एक बार आप नितिन सर से पढ़िए। उसमें यानी कोई भी दिक्कत आपको लग रही है कि इस सब्जेक्ट में हमें प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों, तो जैसे समास है, संधि है, तो उसको नितिन सर बहुत ही ईजी ढंग से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आपकी सारी प्रॉब्लम दोस्तों क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तब ये बैच दोस्तों मात्र 999 रुपये में। नेक्स्ट है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। कई बार एग्जामिनर को पता नहीं क्या प्यार है, कई बार पूछा गया है। यूपी टेट 2020 में पूछा गया, यूपी टेट 2020 में कि भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क में, काजीरंगा नेशनल पार्क में, बांदीपुर नेशनल पार्क में या गिरी नेशनल पार्क में? कहाँ पे है भारतीय गैंडा स्थित दोस्तों? जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी मेरे बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत, और सभी बच्चे जानते होंगे इसके बारे में, सभी बच्चों को मेरी जानकारी होगी, मुझे पता है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल। भारतीय गेंडा यानी एक सींग वाला गेंडा हमारा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया, बहुत सही आंसर दिया। सब जानते हैं कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्न से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, में ऊर्जा प्रभाव के संबंध में सही है दोस्तों, सही है। उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, उपभोक्ता या उत्पादक, या उत्पादक उपभोक्ता या अपघटक, या उपभोक्ता उत्पादक या अपघटक। वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा दोस्तों, टेट में पूछा गया क्वेश्चन है आपके। जल्दी से आंसर दें सारे बच्चे, जल्दी से आंसर दें। इसका क्या होगा दोस्तों? गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मेरे किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से आंसर दें दोस्तों, क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया आंसर आया आपका। पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? सी इज द राइट आंसर। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है आपका, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसका होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा।
कैरोटीनडाइन दोस्तों, लाइकोपीन, एंथोसाइटिन या क्लोरोफिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। इसको दोस्तों जरूर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा इसको। किस वर्ड की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल दोस्तों, जल्दी से बताएं। बिल्कुल दोस्तों, बहुत सही आंसर आपने बताया, क्लोरोफिल दोस्तों। क्लोरोफिल के कारण पौधे जो होते हैं क्या होते हैं, उनके पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं। यानी क्लोरोफिल के कारण ही पौधे के पत्ते क्या होते हैं दोस्तों, हरे होते हैं। क्या होते हैं, ये जो पौधे के पत्ते होते हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद में अपने दिमाग में याद रखिएगा। पौधों के हर पत्तों का हरे होने का कारण क्या है, क्लोरोफिल दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधों का हिंदू धर्म में महत्व है दोस्तों, महत्व है। और इसका वनस्पतिक नाम ओशिमन सैक्टम है। क्या है, ओशिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है, तुलसी होगा, रोजमेरी होगा, अजवाइन का फूल होगा या धनिया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूपी टेट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से आंसर दें। गलत नहीं होना चाहिए, किसी भी शेर का गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या होगा, जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है उसे दोस्तों। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, मेरे सारे बच्चे बहुत सही आंसर दे रहे हैं। जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है आपकी तुलसी को। और तुलसी दोस्तों हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होती है, औषधि के रूप में हमारे कार्य करती है। तो तुलसी, जिन बच्चों ने आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर दिया। और इसका रासायनिक नाम क्या है, वानस्पतिक नाम क्या है दोस्तों, ओशिम सैक्टम। याद रखिएगा, ओशिमम सैक्टम तुलसी को कहा जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं, पीने योग्य पानी, अशुद्ध जल, ताज़ा जल या नल का जल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों। जल्दी से हम बताएं, सुरक्षित पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं। अरे सर क्या क्वेश्चन लाए, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, पीने योग्य पानी दोस्तों। ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, ए होगा इसका। दोस्तों ये आपके नितिन सर के द्वारा हैंड राइटिंग की पुस्तक, सारी पुस्तकें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय राजव्यवस्था, इंडियन ज्योग्राफी, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सब रामबाण का काम करेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। और कोई दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं दोस्तों उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। सभी को राधे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।